अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने इस करिकुलम की डेफिनेशन देखे, उसके फीचर्स देखे, ठीक है। अब हम देखेंगे सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस क्या है? इज़ एन आउटलाइन एंड समरी ऑफ टॉपिक्स, यानी क्या है? समरी ऑफ टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स की समरी रहती टू बी कवर्ड इन एन एजुकेशन और ट्रेनिंग कोर्स। एक ट्रेनिंग कोर्स में एक टाइम पीरियड के अंदर सिलेबस कुछ टॉपिक्स रहते हैं, उसको ख़त्म कर देना पड़ता है, ठीक है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिलेबस इज़ सिलेबी। सिलेबस जो है सिंगुलर है और उसकी जमा है सिलेबी, ठीक है। सिलेबस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एजुकेटर एंड द स्टूडेंट। सिलेबस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन एजुकेटर एंड स्टूडेंट। एजुकेटर बोले तो टीचर और स्टूडेंट के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको सिलेबस बोलते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू देयर क्वेश्चन अबाउट अ कोर्स के अंदर कंटेंट क्या होगा ये बताया जाता है सिलेबस में, एज वेल एज टू इन्फॉर्म व्हाट दे शुड डू टू मीट कोर्स एक्सपेक्टेशन। और आपको टाइम पीरियड में 2 साल 1 साल के क्या करना है ये बताया जाता है सिलेबस में, क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। सिलेबस इंश्योर्स अ फेयर एंड इम्पार्शियल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट। अब इंस्ट्रक्टर किसको बोलेंगे? यहाँ पर एक नया वर्ड है, इंस्ट्रक्टर टीचर को ही बोलेंगे। अ सिलेबस इंश्योर अ फेयर एंड इम्पार्शियल अंडरस्टैंडिंग। इम्पार्शियल अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, जो क्लास में जितने बच्चे हैं सबको एक ही सिलेबस रहेगा, ठीक है, ये बताया गया। अब इसके भी कुछ फीचर्स है, जैसे करिकुलम के कुछ फीचर्स थे। अब करिकुलम क्या था? प्रिस्क्रिप्टिव था, लेकिन यहाँ पर सिलेबस क्या है? डिस्क्रिप्टिव है, यानी एकदम इसके अंदर डिटेल में कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? अ सिलेबस इज़ एक्चुअल प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। एक एक्चुअल प्लान होता है, एक हिदायतें होती हैं टीचिंग और लर्निंग के वास्ते, क्या टीचर को पढ़ाना है और क्या बच्चों को सीखना है, ठीक है, एक प्लान होता है। अ सिलेबस कंटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या सिलेबस में क्या होता? इंस्ट्रक्शंस के हिदायत के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म करना है। इट ऑल्सो डिसाइड्स द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। एक कोर्स का ड्यूरेशन भी बताता है कि 2 साल का कोर्स है, इसमें ये चीज़ें हैं। अ सिलेबस इज़ द लिस्ट ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। एक लिस्ट ऑफ कंटेंट होता है, कुछ मवाद होता है जो पढ़ाना पड़ता है एक टाइम पीरियड के अंदर। अ सिलेबस इज़ एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक टू बी कवर्ड इन अ कोर्स। ये सिलेबस क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? एक आउटलाइन है, एक टॉपिक्स कवर करना है इतने इतने वक्त के अंदर, ये बताया जाता है सिलेबस में। अब एक अहम चीज़ है, देखो NCERT। NCERT के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसकी NCERT का फुल फॉर्म याद रखना है। नेशनल करिकुलम डिज़ाइन बाय द NCERT, यानी जो नेशनल करिकुलम होता है हमारा इंडिया का, तो वो डिज़ाइन कौन करता है? NCERT होता है, ये नेशनल लेवल का बोर्ड होता है। द करिकुलम फ्रेमवर्क इज़ डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो करिकुलम मेन होता है वो कौन करता है डिज़ाइन? वो एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। वी ऑलरेडी हैव करिकुलम फ्रेमवर्क विच वाज डिज़ाइन इन 2005। हमारे पास जो करिकुलम है वो 2005 में डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज NCF। NCF के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो NCF का फुल फॉर्म याद रखना है। NCF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। In Maharashtra, the curriculum is elementary education from 1st class to 8th class, ठीक है। Is designed by the Maharashtra State Council of Educational Research and Training, ठीक है। नेशनल लेवल का कौन सा है? NCERT। और महाराष्ट्र लेवल का कौन सा है? MSERT। महाराष्ट्र का करिकुलम कौन डिज़ाइन कर रहा है? MSCERT। और नेशनल लेवल का NCERT। ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। द SCF। अब SCF क्या चीज़ है? SCF का फुल फॉर्म है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। और स्टेट का करिकुलम जो डिज़ाइन हुआ वो कब हुआ? 2010 में। ऑन द लाइन्स ऑफ NCF 2005। द RTE का क्या फुल फॉर्म है? राइट टू एजुकेशन। ये एक एक्ट है 2009 का। अब RTE भी क्या करता है? एक अहम रोल अदा करता है। कई के अंदर अहम रोल अदा करता? चेंजिंग सिनेरियो ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। चेंजिंग सिनेरियो मतलब बदलते हुए हालात टीचिंग और लर्निंग के महाराष्ट्र के अंदर, इसके अंदर RTE जो है ये एक अहम रोल अदा करता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने का। अब एक टॉपिक बचा है रिलेशन बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में उस पर बात करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी कैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर।